अपना शुभ नाम सर? मैं मोहम्मद अरशद परवेज़ जी। महानगर कांग्रेस कमेटी मुरादाबाद का मैं विधि विभाग का शहर चेयरमैन हूँ। जी। और तो सर सरकार ने जो लॉकडाउन 2 महीने तक लॉकडाउन किया है, अब जो जिम्मेदारी है वो जनता के हाथ में दे दी है कि मतलब अब जो लॉकडाउन अनलॉकडाउन करने जा रहे हैं कि भाई अपनी जिम्मेदारी खुद संभाले। तो इस संबंध में आपकी क्या राय है, क्या कहना है सर? देखिए, हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कह ही दिया है आम आदमी को कि आत्मनिर्भर बनिए। जी। 4 लॉकडाउन लग चुके हैं, 5वें की अब तैयारी है कल से, पहली तारीख से। जी। अब लगातार लॉकडाउन तो नहीं लगाए जा सकते जी, क्योंकि आम आदमी बहुत परेशान हो चुका है। जी। जो आम आदमी की समस्याएं हैं रोजी रोटी की, जी, राशन की, खाने की, जी, और आप देख ही रहे हैं, आप मीडिया से हैं जी, किस तरीके से लोग परेशान हैं जी, कि भूखे मरने की नौबत है। लोग, बहुत सारे लोग भूख से भी मर चुके हैं, सड़कों पर भी मर चुके हैं। जी, तो अब जाहिर सी बात है, सरकार कोई ऐसा प्रभावी कदम नहीं उठा पा रही है। जी, ये लॉकडाउन लगाए लेकिन कोई प्लानिंग के साथ नहीं लगाए। जी। लॉकडाउन ज़रूर हल है इसका, जी, और अच्छा किया, लगना चाहिए था, लेकिन एक प्लानिंग जो होनी चाहिए थी, जी, एकदम अफरा तफरी में एकदम डिक्लेयर कर देना। जी। दिखता है कि कोई पेपर वर्क हमारी सरकार ने जी। कहीं नहीं किया। अच्छा सर। जी, ज़रूरी था कि पेपर वर्क होता है, प्लानिंग होती है, और उसके बाद आप लॉकडाउन करते। जी। सड़कों पर जो लोग चल रहे हैं वो अपने घर तक पहुंच जाते हैं, या उन्हें वही सुरक्षा प्रदान कर दिया कि सुरक्षा से मुराद ये कि उन्हें खाने की व्यवस्था हो पाती। जी। ये सब चीज़ें। सर अभी आप विपक्ष में बैठे हुए हैं, तो सरकार का कहना है ये, और जो फीस के संबंध में क्या कहना है सर आपका? जो प्राइवेट सेक्टर में जो स्कूल्स हैं, बच्चों के प्राइवेट बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं सर, उसके संबंध में क्या कहना है फीस के संबंध में? हाँ, मेरा बहुत सीधा सा ये है कि जो स्कूल हैं ये संस्थाएं और सोसाइटी की मार्फत स्कूल चलते हैं। जी। ना कि कंपनी के जरिए, जी, ना ये लिमिटेड होते हैं। जी, सरकारी स्कूल अलग है। जी, जो ये अमूमन स्कूल चल रहे हैं तमाम प्राइवेट, जी, ये सब संस्थाओं के माध्यम से, सोसाइटीज़ के माध्यम से चलते हैं। ये समाज सेवा करते हैं। जी, लेकिन हम ये देख रहे हैं हमारे बच्चे भी स्कूल में पढ़ते जी। हैं, ऑनलाइन क्लासेस के नाम पर फीस की डिमांड कर रहे हैं, लगातार मैसेज ही भेज रहे हैं। जी, तो इस लॉकडाउन की स्थिति में, जबकि लगभग 2.5 महीने हो गए हैं, जी, 65 दिन तो लॉकडाउन को हो ही चुके हैं, जी। अफेक्टेड पहले से हैं, जी, तो इन सब बातों को देखते हुए अगर ये स्कूल की फीस जी। माफ़ कर दी जाए जी, और सरकारी पहल से ये चीज़ें हों, जी। सरकार कहे स्कूलों को, जी। या स्कूलों को कोई ऐसी एड दे दी जाए, जैसे कि एड तो वो लेती हैं क्योंकि जी। सोसाइटी है, और वो जो है इनकम टैक्स से भी रिबेट होती है, छूट होती है उनको, स्कूलों को, सोसाइटीज़ को। जी, तो जो प्राइवेट स्कूल वाले अगर बच्चों को फीस माफ़ कर दें तो जी। एक मैं समझता हूँ कि बहुत बड़े तबके को जी। इस चीज़ का फ़ायदा मिलेगा। और सर ये राशन कार्ड के संबंध में क्या कहेंगे सर? गरीब एवं असहाय लोगों के संबंध में क्या कहेंगे सर? क्या राशन कार्ड होते हुए कुछ लोगों की कंप्लेंट है, शिकायत है कि हमारा राशन कार्ड इस महीने बना हुआ है, तो कह रहे 3 महीने का इंतजार करने पड़ा, और कब अपडेट हुआ, कब हमें राशन मिलेगा? तो इस संबंध में क्या राय है सर आपकी? हाँ, मैं यूपी की भी बात नहीं करूँगा क्योंकि जी। मैं ये समझता हूँ कि जो हालत मुरादाबाद की है जी। वही सब में होती है। जी, मुरादाबाद की हालत यह है कि कोई राशन कार्ड है, उसे 3 महीने का वक्त दे रखा है कि 3 महीने बाद राशन मिलेगा, और जब अंगूठे लगेंगे तो मिलेगा, जी। वेरिफिकेशन होगा, तमाम तरह की अड़चनें डाली जा रही हैं। जी, अब आदमी को रोज़ खाना चाहिए होता है। जी, अगर 1 महीने का राशन मिल जाता है तो वो 1 महीने ही तो खा पाएगा, जी, 1.25 महीने चला लेगा उसको। जी, लेकिन राशन ऐसी चीज़ है, वो बहुत मैंडेटरी चीज़ है, खाने के लिए ज़रूरी है, भूख के लिए ज़रूरी चीज़ है। जी। तो राशन की तो ऐसी व्यवस्था नहीं कर पा रहा है प्रशासन भी। जी। हालांकि प्रशासन मुरादाबाद का बहुत अच्छा काम कर रहा जी। है, लेकिन सिस्टम कुछ इस तरीके से हो चुका है कि हर आदमी को सरकारी राशन नहीं पहुंच पा रहा है। जी। मेरे सामने काफ़ी लोग ऐसे हैं जिनके राशन कार्ड वेरिफिकेशन में पड़े हुए थे, या जिनके राशन कार्ड नहीं बन पाए थे। जी। उन लोगों तक राशन कैसे पहुँचेगा? जी। उनके पास तो राशन कार्ड भी नहीं है। जी। जिन लोगों के पास राशन कार्ड है उन्हें ही तमाम कमियां निकाल के उन्हीं को राशन नहीं मिल पा रहा है। तो प्रशासन ऐसा काम करे कि जो राशन उन लोगों तक भी पहुंच जाता सरकारी तौर से, जिन लोगों के राशन कार्ड नहीं बने हुए हैं या नहीं बन पाए हैं किसी वजह से। तो मेरा ये निवेदन है प्रशासन से कि उन लोगों तक भी राशन पहुँचाने की व्यवस्था की जाए। सर लॉकडाउन के संबंध में समस्त महानगरवासियों को क्या शुभ संदेश देना चाहेंगे सर भाई, कोरोना वायरस के संबंध में? कोरोना वायरस से हमें तो सिर्फ एहतियात ही रखना चाहिए। जी। और अब आज ये मार्केट खुल जाएंगे कल से, जी, अब ये कम्युनिटी स्प्रेड का फेज़ जो है, तीसरा चरण शुरू हो ही चुका है जी। कोरोना वायरस के संबंध में। जी। तो अब ये पेशेंट भी हम रोज़ देख रहे हैं कि कल भी 8,000 समथिंग पेशेंट इंडिया में रहे, जी। रोज़ इसी तरीके से तेज़ी से बढ़ रहे हैं।
तो हमें अपना एहतियात करना है। जी। हम ये मास्क लगा करके घर से चलें जी। और हम ऐसे कपड़े पहन करके चलें जो जिस पर चिपके ना, जी। वायरस ना चिपके। हम लोगों से एक डिस्टेंस बना करके रखें। जी। डिस्टेंस फिजिकल डिस्टेंस होनी चाहिए, सोशल डिस्टेंस नाम दे दिया गया है वो ना हो। मन से दूरी नहीं होनी चाहिए, जी। शरीर से दूरी रखनी है हम लोगों को। एक दूसरे की मदद करें और तमाम एहतियात, मार्केट में हम बेवजह ना निकलें, सड़कों पर हम बेवजह ना जाएं, ख़रीदारी से बचें, जो ज़रूरत की चीज़ें वही लेने के लिए जाएं। लोग अब जिसको ज़रूरत है घर से वो अकेला आदमी जाए खरीदारी करने के लिए, फैमिली को ना लेकर के जाए। जैसे कि गाइडलाइन WHO की भी है और प्रशासन और सरकार की भी है कि 10 साल के बच्चे और 65 साल से ज़्यादा आयु के लोग बाहर ना निकलें। मैं उनसे भी निवेदन करता हूँ कि वो उस गाइडलाइन का पालन करें और एहतियात बरतना बहुत ज़रूरी है ताकि अपने परिवार को बचा करके रखा जा सके। खुद भी बचें, अपने परिवार को भी बचाएं और समाज को भी बचाएं। धन्यवाद सर, धन्यवाद, धन्यवाद सर।